हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मेरा नाम है विश्वजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल विद्या क्लासेस से। तो बेटा, जैसे सभी को आप पता है कि आज की जो हमारी क्लास है वो है टाइम एंड वर्क की। टाइम एंड वर्क के वो क्वेश्चन जो यूपी पुलिस में पिछले पेपर में पूछे गए हैं। जितने भी टाइम एंड वर्क के यूपी पुलिस के पिछले पेपर में पूछे गए सारे क्वेश्चन हम इस कोर्स क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के हमारी पहला क्वेश्चन है। देखो बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन ये है हमारा। पढ़ो आप इसको, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसने ये कहा कि ए और बी मिलकर दोनों एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और सी वही काम 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे तीनों एक साथ काम करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो देखो बेटा, सबसे पहले आपको क्या करना, ए और बी का देखते हैं कितने दिन में करता है, 12 दिनों में। उसके बाद वही काम बी और सी करता है 16 दिनों में। ए और सी करते हैं उस काम को 24 दिनों में। तो हम यहाँ क्या करते हैं, हम ले लेंगे इनका एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा हमारा 48। कितना आ जाएगा, 48। तो 12 चौक 48, 16 तिये 48, 24 दूनी 48। ठीक है भाई। तो फिर आपको क्या करना है, देखो अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, इन तीनों को एक दिन का काम देखता हूँ। देखो, ए 2 बार है, बी 2 बार है और सी 2 बार है, इसलिए मैंने 2 पहले लिख लिया। और इनका काम कितना आगा, हमारा आगा 9 काम। कितना आ गया हमारा, 9 काम। तो अब हम इनका एक दिन का काम देखते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का काम आ जाएगा 9/2। कितना काम आ जाएगा, 9/2 यूनिट काम आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखेंगे टोटल काम कितना हमारा 48। 48 को ए और बी सी, ए बी और सी से कराना है। तब ये इस काम को पूरा करेंगे। 48/9/2, तो 2 ऊपर चले जाएगा, अर्थात 48 गुणा 2/9। तो ये आ जाएगा 48 दूनी 96/9। जब आप इसको को भाग करते हैं तो आएगा 10 दशमलव, ठीक है 10.67, 10.67 दिन में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पॉइंटों में दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, हम पॉइंटों में इसका आंसर निकाल लेंगे। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 10.67, डी आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। कौन सा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ो क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। उसने एक कहा बी और सी एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं, जबकि ए बी और सी तीनों मिलकर वह काम 20 दिनों में पूरा करते हैं। ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो आपको क्या करना है, यहाँ देखना है कि पहले कौन करता है, बी और सी करता है उस काम को 40 दिनों में। ठीक है भाई, उसके बाद फिर ए बी और सी, और फिर भी तीनों आ जाती है। ए भी आया, बी भी आया और सी भी आया, तब ये काम कितने दिनों में पूरा हुआ, 20 दिन में। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करते हैं, इनका एल्सियम ले लेंगे। एल्सियम कितना आएगा, 40। तो 40 ही कम 40, 20 दूनी 40। ठीक है बेटा, अब आप यहाँ एक बात देखो, देखिए अगर वो तीनों करते हैं तो उनकी यूनिट आती है 2, अगर बी और सी करते हैं उनकी यूनिट आती है 1। तो आप यहाँ क्या करो, यहाँ ए की निकाल लो, ए का वर्क निकल जाएगा। हाँ, ए की यूनिट आ जाएगी। बी और सी के हम इसमें से घटा देंगे, बी और सी की कितनी है, 1, अर्थात 2 - 1 बराबर 1 आ जाएगा। तो यानी कि जो ए की यूनिट आई काम करने की वो कितनी आई, 1। अब उस काम को कौन करेगा, ए करेगा। तो ए का टोटल वर्क कितना है, 40। तो ए करेगा उस काम को 40/1, अर्थात 40 दिन में। तो ए उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा, 40 दिन में उसको समाप्त कर देगा। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई, ठीक है, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसने कहा कि ए बी से आधा कुशल है जो सी से 3 गुना कुशल है। ठीक है, वे तीनों मिलकर एक काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे, यदि बी अकेला यह काम 6 दिनों में पूरा कर सकता है। देखो भाई, आप यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ लेते हैं हम ए बी और सी। ठीक है, ये ले लिया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, तो मैं सी का वर्क लेता हूँ 2। क्यों लिया मैंने, क्योंकि इसने कहा कि जो सी जो है, सी से 3 गुना कौन है, वो बी है। तो सी से 3 गुना कितना का, बी। और ए से ये आधा है,
सॉरी ए बी से आधा है तो ये इससे आधा होगा 3, तो ये आगा हमारी कार्य क्षमता। फिर उसने क्या कहा ये तो है हमारी कार्य क्षमता। फिर उसने क्या कहा उनकी अक्षमता की एक दिन का काम आएगा, हमने ये मान लिया कि वो इतने दिन इतने यूनिट कार्य कर सकते हैं। कि उसने कहा कि बी ने अकेले वह कार्य 6 दिनों में खत्म करा, वो उसका एक दिन का काम इतना है तो 6 दिन में कितना काम कर लेगा, वो कर लेगा 36। तो ये आ गया हमारा कुल काम, कितना आगा कुल काम। अब वो तीनों से कराना, किससे कराना, तीनों से। वो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे। तो तीनों की यूनिट कितनी आ गई हमारी, यहाँ देख लो 6 3 9 2 11, तो 11 आ गया तीनों की यूनिट। तब उस काम को ए बी और सी मिलकर कितने दिनों में खत्म कर देंगे, कुल काम 36, तब आ जाएगा 36/11। अब इसको भाग करोगे तो 3.27 आ जाएगा, कितना आएगा 3.27 डेज, ये आ जाएगा आपका बी ऑप्शन। कितना आ जाएगा 3.2 डेज ऑप्शन, करके देखना यही आएगा। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ो आराम से। देखो पहले आप सब लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसने ये कहा कि ए 8 दिनों में एक कार्य कर सकता है। ठीक है, ए 8 दिनों में एक कार्य कर सकता है जबकि बी उसे 12 दिनों में कर सकता है। सी वह काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है यदि वे तीनों मिलकर उस काम को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यदि वे तीनों मिलकर उस काम को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बहुत अच्छा वर्क है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ो। ए करता है 8 दिनों में जबकि बी करता है 12 दिनों में। ठीक है, और फिर उसने कहा सी वह काम कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि वे तीनों मिलकर। अगर वे तीनों मिल जाए, ए भी आ जाए, बी भी आ जाए और सी भी आ जाए, तब हमारा काम 3 दिनों में समाप्त हो रहा है। ठीक है भाई, अब आपको यहाँ क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आ जाएगा 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24 और 3 8 24। ठीक है, हमें निकालना है सी का। तो देखो ए और बी का कितना आ गया मेरे पास 5 यूनिट, तो मैं यहाँ से सी का निकाल सकता हूँ। टोटल आया मेरे पास तीनों का 8, 8 में से 5 गए, कितने बच गए 3 यूनिट। तो ये 3 किसका आया, सी की यूनिट आई एक दिन का काम, और टोटल वर्क कितना है 24। तो तब सी काम पूरा करेगा, तो सी हमारे काम को पूरा कर लेगा। तो 24/3 अर्थात 8 दिन में, कितने दिन में पूरा कर लेगा, 8 दिन में पूरा करेगा। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन था। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखो जो क्वेश्चन नंबर 5 है बिल्कुल सेम ऐसे ही है जैसे अभी किया था क्वेश्चन नंबर 3 की तरह का। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है। आप लोग क्वेश्चन पढ़ो बहुत ध्यान से। ये कह रहा है कि ए बी से दुगुना कुशल है और बी सी से 3 गुना कुशल है। यदि अकेले सी कोई काम 30 दिनों में पूरा कर सकता है तो वे एक साथ मिलकर कितने दिनों में कार्य को पूरा कर लेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ ए लो, यहाँ बी लेते हैं और यहाँ सी लेते हैं। चलो मैं ब्लैक से लिखता हूँ, ए बी और सी। ठीक है भाई, तो हमने ले लिया। उसने कहा बी जो है वो सी से 3 गुना है। अगर मैं सी को 1 लेता हूँ, ये इससे 3 गुना है तो ये 3 आ जाएगा, और जबकि ए जो है वो बी से दुगुना है तो इसका दुगुना आ जाएगा 6। बात खत्म, ये उनकी यूनिट आ गई। तो फिर ये कहा रहा, ये भी बोल रहा है कि सी अकेला एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। इनकी अक्षमता आ गई भाई काम करने की। ठीक है, और सी अकेला कितने दिन में करता है, 30 दिनों में। तो 30 गुणा 1 अर्थात जो टोटल वर्क आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 30 कुल काम। अब किससे कराना है, वो तीनों एक साथ मिलकर तो उन तीनों की यूनिट कितनी आ जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी की यूनिट कितनी आ जाएगी, 6 3 9 1 10। ठीक है, उन तीनों की जो यूनिट आ गई एक दिन का काम वो 10 आया। अब उस काम टोटल काम कितना हमारा 30। अब वो तीनों कितने दिन में करेंगे, तब काम पूरा होगा, कार्य पूरा होगा। तो जब काम कितने दिन में पूरा होगा, 30 काम है और उनकी तीनों की यूनिट आई 10, ये कट जाएगा तो आ जाएगा 3 दिन में। तब हमारा आंसर आ जाएगा ए। देखो भाई, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़ो बहुत ध्यान से। ये कह रहा है कि 60 व्यक्ति किसी दीवार को बनाने में 36 दिन लगाते हैं। ठीक है, कितने दिन लगाते हैं, 36 दिन। इसके बाद इसने कहा
कि काम का छठा हिस्सा पूरा होने पर 1/4 श्रमिक काम छोड़कर चले जाते हैं, काम को पूरा करने में कुल मिलाकर कितने दिनों का समय लगेगा। देखो भाई, हमने क्या कहा था कि 60 व्यक्ति जो है किसी दीवार को 36 दिनों में बनाते हैं, लेकिन काम का छठा हिस्सा ही पूरा हुआ। ठीक है, तो यानी कि अगर हम छठा हिस्सा देखते हैं तो 1/6 है भाई, काम का छठा हिस्सा अर्थात 1/6। ठीक है, टोटल काम कितना था, काम था 1, तो शेष कितना बचा हमारा, शेष बचा 1 माइनस 1/6 अर्थात 5/6। ठीक है, ये हमारा काम बच गया, कोई डाउट, हमारा काम बच गया। लेकिन उसने एक बात और कही कि 1/4 श्रमिक काम छोड़कर चले गए, तो टोटल वर्कर थे हमारे पास 60 का 1/4 अर्थात 15 व्यक्ति जो है छोड़ के चले गए, तो शेष कितने बचे हमारे पास, 15, 60 माइनस 15 बराबर 45 व्यक्ति हमारे पास हैं। तो जो हमें काम कराना ना वो 45 व्यक्तियों पर कराना। इसका मतलब देखो, पहले कितने थे 60, कितने दिन में बनाते थे, 36 दिन में एक काम को करते थे, एक दीवार बनाते थे, एक काम। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, वो छोड़ के चले गए, अब हमारे पास कितने बच गए, 45। ठीक है, कितने दिन में, कितने दिन का समय, कितने दिन में कार्य को पूरा कर देंगे। और जो दीवार है, ठीक है, जो दीवार है वो कितनी हमारे पास, वो है 5/6। कितना हिस्सा बचा उस दीवार का, 5/6। ठीक है, तो ये 6 चले जाएगा ऊपर, 6 चले जाएगा आपके ऊपर। देखो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, दोबारा लिखता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, ये 45 गुना 6/5 मल्टीप्लाई D2। ठीक है बेटा, अब देखो ये कट जाएगा 9 बार, कितनी बार, 9 बार, और 6 से ये कट जाएगा 10 बार। ठीक है, और 9 चौक होते हैं 36, और 10 चौक आ जाएगा हमारा 40। तो कितने दिन आए, 40। देखो बेटा ये कैलकुलेशन है, काटने का तरीका है, आप लोग अपने तरीके से भी सवाल को वहीं के वहीं भी काट सकते हैं। देखो यही भी बहुत ईजी तरीके से कट जाएगा और सवाल जो है बहुत आसान हो जाएगा। तो हमारा कौन सा आया, 40 आंसर। चलिए अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बहुत अच्छा समय है, सॉरी बहुत अच्छा सवाल है, आप लोग इसको करते रहो। इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, यूपी पुलिस में सारे क्वेश्चन आपको इसी तरह के मिलेंगे। चलिए, किसी घर को बनाने के लिए 42 व्यक्तियों द्वारा 75 दिन का समय लिया जाता है, 28 व्यक्तियों द्वारा 90 दिनों में काम का कितना भाग पूरा किया जा सकता है। बस उसने ये पूछा कि कितना भाग पूरा हो सकता है, और कुछ नहीं पूछा। देखो बहुत सिंपल सवाल है कि 42 व्यक्ति लेते हैं 75 दिन में किसी काम को करने का ठेका, उनका एक काम है। ठीक है भाई, लेकिन उसमें क्या हुआ कि हमने 28 व्यक्ति लगा दिए और 90 दिन हो गए, तब हमें ये देखना है कि कार्य का कितना भाग पूरा हुआ। तो जो कार्य का कितना भाग हुआ, एक्स हमने यहाँ पे मान लिया। तो चलो एक्स यहाँ चले जाएगा भाई, ये आ जाएगा 28 गुणा 90/42 और गुणा 75। ठीक है, 14 दूनी 28, 14 तिया 42। ठीक है भाई, और 3 से आप इसको काटो, ये आ जाएगा 30, 15 दूनी 30 और 15 5 75। तो 2/5 कितना आया, 2/5, 2 नहीं सॉरी 4/5, 2 इधर भी तो है ना, 2 दूनी 4, सॉरी कितना आया भाई, 4/5। तो हमारा वर्क आ जाएगा 4/5, ए आंसर। देखो 2 ये था, 2 दूनी 4 और नीचे बचेगा हमारा 5, तो कितना 4/5। आप इसको यहाँ भी काट सकते हो, कोई वो नहीं है, जैसा भी आपको अच्छा लगे कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग पहला क्वेश्चन पढ़ो, ये बारी बारी वाले क्वेश्चन है। ठीक है, और ये बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें जो बारी बारी से पूछे जाते हैं, इस तरह का क्वेश्चन है। चलिए, जो बारी बारी वाले क्वेश्चन है ना, ये बहुत अच्छी तरह से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। उसने कहा कि अब और सरिया के लिए क्रम से 42 मिनट और 70 मिनट में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। अब से शुरू करके कार्य पूरा होने तक वो बारी बारी से 1 मिनट कार्य करते हैं। केवल अंत में कार्य करने वाले को 1 मिनट से भी कम समय तक कार्य करने की अनुमति दी जाती है। कार्य पूरा करने के लिए दोनों को कितना समय लगेगा, ठीक है ना। बात वही है, बारी बारी से करना है। देखो अब है ए लिख लिया, वो 42 मिनट में करता है। इसके बाद श्रिया है, वो करती है 70 मिनट में। सॉरी भाई। तो देखो अब हम इनका क्या करते हैं, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा 221, 42 पंजे होते हैं 221 और 70 तिया होता है 221। तो अगर हम देखते हैं कि पहली मिनट में ए से कराते हैं तो ए कितना करता है 5
और बी एस कितना करता है, जो अब है, और सिरा करती है 3। इसका मतलब हुआ कि 2 मिनट में कार्य कितना हुआ मेरे भाई, तो 2 मिनट में हमारा कार्य हुआ 8 टोटल कार्य, ठीक है। और हमें कितना कराना है, 210। हम 210 के आसपास लेके जाएंगे। देखो हमें सब में 52 दिख रहा है, तो 26 दूनी 52 होते हैं। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ 52 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो इधर में 26 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये तो आ जाएगा मेरा 52 मिनट, और ये आ जाएगा मेरा 8 छंग 48, ठीक है। और 8 दूनी 16, 16 4 20, 208। मुझे लेना है 210। तो शेष काम कितना बचा मेरा, जो शेष काम है, शेष कार्य बचा मेरा 2। और इसको कौन करेगा इसको करेगा अब है सॉरी बेटा, इसको कौन करेगा, इसको करेगा अब है। तो जो अब करेगा तो उसका काम कितना है, एक दिन का 5 यूनिट, तो तब करेगा 2/5। अब 2/5 ही हमारा सेकंड में आएगा, सॉरी मिनट में आया। इसको मिनट को हम सेकंड में बनाएंगे। अब सेकंड में बनाने के लिए क्या करते हैं, 2/5 को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 पंजे 60, कितने होते हैं 12 पंजे 60, और 12 दूनी 24 सेकंड। तो हमारा जो समय आया वो आया 52 मिनट प्लस 24 सेकंड। कितना आया, 52 मिनट 24 सेकंड में हमारा कार्य पूरा हो जाएगा। तो हमारा कार्य किस में हो जाएगा, 52 मिनट 24 सेकंड में हमारा कार्य कंप्लीट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। बारी बारी के और भी क्वेश्चन आएंगे, सब कराएंगे। पहले इस क्वेश्चन को आप आराम से पढ़ो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रक्षा 12 दिनों में किसी कार्य को पूरा कर सकती है, जबकि स्तर को काम पूरा करने में 20 दिन का समय लगता है। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन कार्य खत्म होने से 4 दिन पहले ही रक्षा कार्य छोड़कर चली जाती है। स्तर कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकती है, ये क्वेश्चन है भाई। इसका मतलब है कि अगर रक्षा कितने में करती है, देखो भाई रक्षा जो है वो उस काम को करती है 12 दिनों में, लेकिन फिर स्तर जो है वो करती है 20 दिनों में, ठीक है। इनका हम ले लेते हैं एल्सियम। एल्सियम कितना जाएगा, 60 ले लो, 12 पंजे 60 और 20 दिया 60। लेकिन क्या हुआ, कार्य दोनों ने स्टार्ट करा और कार्य खत्म होने से 4 दिन पहले रक्षा छोड़ देती है। तो रक्षा कितने दिन पहले छोड़ देती है, 4 दिन। तो 4 दिन का हम यहाँ कार्य देख लेंगे, तो 4 दिन का कार्य आ जाएगा उसका 20, ठीक है। अब हम इन दोनों का देख लेंगे। अगर हम दोनों से काम कराते हैं तो वो करते हैं 8 काम, समझ में आया। तो जो छोड़ के गई रक्षा, उस कार्य को हम ऐड कर लेंगे। अगर कोई कार्य छोड़ के जाता है तो टोटल वर्क में जुड़ जाता है, तब हमारा कुल कार्य कितना हो जाएगा, क्योंकि वो भी तो करना पड़ेगा ना भाई इनको ही। कुल कार्य हो जाएगा हमारा 60 + 20 = 80, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 80। तब कार्य समाप्त होगा, तब कार्य समाप्त होगा 80/8, क्योंकि ये कार्य करेंगे और इसे कट जाएगा तो आ जाएगा 10 दिन में। तब कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 10 दिन में। तो आ गया सी आंसर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो आप लोग पहले इस क्वेश्चन को। देखो भाई इसने ये कहा कि रसीद है किसी कार्य को अकेला 15 दिनों में कर सकता है, ठीक है, जबकि कौशिक उसी कार्य को 21 दिनों में कर सकता है। दोनों एक साथ ही, तो बहुत आसान है भाई, कोई बात नहीं। देखो राशिद करता है 15 दिनों में और कौशिक करता है उसको 21 दिनों में, अगर दोनों से एक साथ करा दिया जाए, ठीक है। अब यहाँ सबसे बड़ी बात आती है इसके एलसीएम की। बताओ एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 105। 15 × 7 = 105 और 21 पंजे 105। अब दोनों से कार्य कराना तो ये आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा भाई, 12। तब दोनों कार्य को पूरा कर देंगे। 105 वर्क है और 12 से हम इसको भाग कर देंगे। 12 अट्ठे होते हैं 96। कितने होते हैं, 12 अट्ठे 96। इसके बाद कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, देखो 8 सही, आप इसको लिख लो 8 सही ऐसा लिख सकते हैं 75। कितना आएगा, 75 आ जाएगा, 8.75। जब आप इसको भाग करोगे तो ये आ जाएगा। देखो अगर आप इसको यहाँ थोड़ा सा और सोल्व करना चाहते हो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखो 3 चौक 12, 3 3 9, 3 5 15, अर्थात 35/4, ठीक है। तब आप इसको काट दो 4 अठे 32, 3 बचते हैं 30, 7 और 5। देखो तब भी वही आया है और तब भी वही आया है।
आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, या फिर इसका ऑप्शन में ऐसे आंसर मिलेगा ये वाला, या तो ये मिलेगा या फिर ये मिलेगा, तो कौन सा आया 8.75। ठीक है भाई, इन दो में से कोई आंसर मिल सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, बहुत अच्छा क्वेश्चन, पढ़ो आप। ये भी वही है बारी बारी वाला क्वेश्चन जो अभी किया था। ठीक है, बारी बारी वाली का क्वेश्चन है, जो वैकल्पिक है ना, एक के बाद एक आता है। तो यानी कि जो जुबिन है वो करता है 36 मिनट में, और इसके बाद प्रवीण है वो करता है 60 मिनट में। ठीक है, आप यहाँ ले लो इसका एलसीएम, बताओ इसका एलसीएम कितना आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हो आराम से। इसका एलसीएम आ जाएगा 180। क्यों, देखो ये कटेगा 5 बार, 36 पंजे होते हैं 180, और ये कटेगा इससे 3 बार। कितनी बार कटेगा, 3 बार। ठीक है भाई, अब देखो आप, अगर मैं इन दोनों से काम कराऊं तो काम कितना होता है 8, लेकिन ये हुआ 2 मिनट में। कितनी मिनट में हुआ, 2 मिनट में काम कितना हुआ 8। मेरे को कराना है 180, मेरे को कराना है 180, तो यहाँ भी 42 से 44, तो अगर मैं यहाँ 22 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आ जाएगा 44 मिनट। इधर में मैं 22 से गुणा करूँगा, देखो। ठीक है, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 1 17, 176। काम है मेरा 180, तो शेष बचा, शेष कितना बचा, शेष बचता है 4। उस काम को कौन करेगा, जे, ये करेगा जुबिन। तो इसका एक दिन का काम कितना है 5, तो कितना आएगा 4/5। अब यहाँ मिनट की बात हो रही है तो मिनट में आएगा, लेकिन मेरे को इसको सेकंड बनाना है, तो 4/5 मल्टीप्लाई 60, 12 पंजे 60 और 12 चौक 48, 48 सेकंड, अर्थात 44 मिनट और 48 सेकंड मेरा आंसर आ जाएगा। 44 मिनट 48 सेकंड, ये मेरा बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है भाई, इस तरह करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है ये भी। ये कह रहा है कि 16 व्यक्ति, ठीक है, 16 व्यक्ति एक दीवार 15 दिनों में बना सकते हैं, तो 8 दिनों में इसे बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। अर्थात 16 व्यक्ति बनाते हैं 15 दिन में, और 8 कितने दिनों में बना देंगे। 8 दूनी 16, 2 पंजे 15 दूनी 30, कितने दिनों में, 30 दिनों में कार्य खत्म। ठीक है, तो कितने दिनों में बना लेंगे, 30 दिनों में। देखो कितना आसान क्वेश्चन दिया था, ये देखो भाई, ये भी वही है बारी बारी वाला क्वेश्चन, वैकल्पिक वाला जो अभी किया था ना। बहुत सारे मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन। देखो यानी कि ईयान है, कौन है, ईयान। ईयान करता है 15 घंटे में किसी काम को, जबकि कौन करता है, मानस। जबकि मानस जो है उस काम को 21 घंटे में करता है। जैसे अभी किया था ना हमने सेम क्वेश्चन थोड़ी देर पहले ही, 15 और 21 का। तो एलसीएम आ जाएगा 105, 15 सत्ते 105, 21 पंजे 105। ठीक है भाई, अगर हम इनसे दोनों से काम कराते हैं तो इनका आता है 12 यूनिट। इसका मतलब 2 मिनट में, मिनट का घंटों, सॉरी यहाँ घंटे का है, तो 2 घंटे में कितना कार्य होता है 12। हमको कितना कराना है 105। ठीक है, वही है, आप लोग क्या करो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूनी 16 घंटों में कितना कार्य होगा 96। बाकी जो बचेगा वो कौन करेगा, कितना बचेगा, जो भी कार्य बचता है वो करता है आपका 4 5 9 कार्य बचेगा। 9 को कौन करता है, 9 को करेगा अब ये ई, कौन करेगा, ई करेगा। 9 को कौन करेगा, ई करेगा, जो भी कार्य बचता है। ठीक है, कितना है 5 या 4, 9 ही तो बचता है, हाँ 9 ही बचेगा। देखो भाई, अब लोग क्या करो, जो शेष कार्य है वो लिखो यहाँ। शेष कितना था हमारा 105, कितना हो चुका, ठीक है 96 हो चुका। ठीक है भाई, अब देखो ये बचेगा हमारा 9, उसको कौन करेगा, ये करेगा 9/7। ठीक है, 9/7, उसके जो यूनिट है 7 है। अब एक बार बताओ, जब ये तो 9 है, तो इसका मतलब क्या होगा 1 + 2/7, समझ रहे, 1 + 2/7, यानी कि 7 तो कर देगा। यानी कि यहाँ 9 बचता है, अब यहाँ देखो 9 बचता है और इसका एक काम है 7, तो 7 तो ये कर देगा। 1 मिनट तो मुझे यहाँ से मिल जाएगी, और फिर मेरा जो शेष बचेगा वो बचेगा 2 यूनिट। फिर 2 को कौन करेगा, 2 को करेगा मानस। तो मानस की कितनी यूनिट है 5, तो 2/5, अर्थात मेरा आ जाएगा 1 मिनट + 2/5 मिनट। अब आप
घंटे की बात हो रही है यहाँ, तो 1 घंटा आ जाएगा भाई, प्लस 2/5 घंटे, तो कोई बात नहीं। तो फिर 1 घंटा मेरा ये आएगा, इस घंटे में कितना काम होगा मेरा, ये होगा मेरा, बच गया मेरा 2, तो यानी कि 103 मेरा काम हो चुका। अब मेरे पास बच गया 2 काम, तो इसको हम कर ले हैं 2/5 गुणा 60, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 24 मिनट, कितना है 24 मिनट, अर्थात 17 घंटे आ जाएगा यहाँ, और ये आ जाएगा 24 मिनट। देखो पहले जैसे ही सवाल है, लेकिन बस थोड़ा सा चेंज है, कितना आएगा, सॉरी 24 मिनट ही लिखना है, 24 मिनट। और तब हमारा कार्य कितना हो जाएगा, पूरा हो जाएगा 105, इस तरह करना, ठीक है, प्लस 2 वहाँ पे हो चुका। तो ये कार्य था, तो कितना आएगा 17 घंटे 24 मिनट, क्योंकि उसकी जो कार्य बचा वो 9 बचा, लेकिन ईशान की जो यूनिट है वो 7 है, 7 कर देगा, फिर भी 2 बच जाएगा, 2 बार फिर जाएगा माइनस, ठीक है भाई, इस तरह करना। चलिए ये करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग पहले सवाल को पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन को करेंगे। इसने कहा कि ए किसी कार्य को 48 मिनट में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 60 मिनट में पूरा कर सकता है। अगर वे एक साथ उस कार्य को करें तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, कितने समय में, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तो देखो यहाँ ए करता है किसी काम को 48 में और बी करता है 60 में। सबसे बड़ी बात है कि आप इसका एलसीएम लोगे, ठीक है, एलसीएम कितना जाएगा, हम लेते हैं यहाँ 240, क्यों, हम जीरो में लेके चलेंगे, तो 48 पंजे होते हैं 240, और भाई 60, ये आ जाएगा 4, 6 चौक 24 होते हैं, ठीक है। तो फिर आप बताओ यहाँ अगर दोनों से एक साथ काम कराया जा तो दोनों की यूनिट आती है 9, कितनी यूनिट आती है 9, तब दोनों काम को खत्म कर देंगे, 240 वर्क है और 9 बटे आ जाएगा, ठीक है, तो 9 दूनी 18, ठीक है, 9 दूनी 18, 18 के बाद फिर क्या आ जाएगा, फिर जो बचेगा वो आ जाएगा, आपका बचता है यहाँ पे 60, 9 54, फिर 4/9, ठीक है। अब आप बताओगे कि सर इसको कैसे करना है, ठीक है, ये हो गया हमारा, नहीं 6 बचता है, सॉरी 9 54 होते ना, तो 6 बचता है। आप इसको करो 3, ये सॉरी 2, 3 से काट लो 2/3 आ जाएगा, तो ये आएगा 26 सही 2/3, अर्थात 26 मिनट, ठीक है ना भाई। और ये सेकंड है, इनको हम मिनट बचता ना, इसको सेकंड बनाते हैं 60 से गुणा करके, 20 दूनी 40, अर्थात 26 मिनट 40 सेकंड, 26 मिनट 40 सेकंड, ठीक है। तो ये तो था भाई इसका बेसिक। देखो इसका एक शॉर्ट भी होता है, अगर कहीं 2 व्यक्ति काम करते हैं, दोनों से कराना होता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। वो क्या हो, ए करता है 48 में और बी करता है 60 में, ठीक है, यहाँ दोनों का होता है मल्टीप्लाई, और ये है इसका शॉर्ट, और नीचे दोनों को जोड़ दो, जो भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। देखो मैं जोड़ के कितना करता हूँ, ठीक है, ये आ गया मेरा, बस अब आप कर लो, 12 नम्मा 108, 12 चौक 48, ठीक है भाई, और ये कट जाएगा 3, ये आ जाएगा 20, 20 चौक 80/3, ठीक है, 20 चौक 80/3, जब आप इसको करते हो तो 26 सही 2/3 आ जाएगा। देखो आया ना वही 26 सही 2/3, इस तरह, बस सेम यही है, बस आगे कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। आप इससे भी इस सवाल को कर सकते हो, जब भी कभी 2 का, यहाँ तो थोड़ा लेंथी था, लेकिन किसी और क्वेश्चन में जो है बहुत ही कम उससे दिया होगा, बहुत ही आसान तरीके से देखो, आसान लैंग्वेज होगी। चलिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी बारी बारी वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम वही है भाई, बारी बारी वाला क्वेश्चन है। तुहिन है और प्रणव है, तुहिन करता है 42 मिनट में और प्रणव करता है 70 मिनट में, ठीक है भाई। तो आप इसमें 5 की गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 210, अर्थात इसका एलसीएम आ गया 210। तो जब हमने 210 लिया तो ये 5 बार चला और ये चला 3 बार। अगर मैं इन दोनों से कार्य कराता हूँ तो मेरा कार्य होता है 8, अर्थात 2 मिनट के बाद 2 मिनट में मेरा कार्य कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 8 यूनिट कार्य।
और मेरे को कराना है वही 26, तो मैं 26 सॉरी हाँ 26 दूनी 52 और 26 से मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ, तो यहाँ कितना आएगा मेरे भाई, ये अभी किया था ना 208 आया था, ठीक है, कितना आया था 208। तो शेष काम कितना बचा, शेष बचता है मेरा 2, उस 2 को कौन करता है, टी, तोहिन की यूनिट कितनी है 5, 2/5 ये आया मिनट में। आप इसको सेकंड में कर लेंगे, सेकंड में करने के लिए क्या करते हैं 60 से मल्टीप्लाई, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 सेकंड, कितना जाएगा 52 मिनट 24 सेकंड। अभी किया था, सेम क्वेश्चन है ये इसी तरह का, ठीक है। चलिए बस इस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करके यहाँ नाम चेंज कर दिया, ये क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो पहले आप आराम से। देखो, यदि 35 घोड़े 270 किलोग्राम अनाज 21 दिन के लिए पर्याप्त हो तो 28 घोड़ों के लिए, देखो जो पर्याप्त है ना ये आएगा नीचे, यानी कि 35 घोड़ों के लिए 21 दिन का जो राशन है वो कितना है 270 किलोग्राम। इधर 28 घोड़ों के लिए कितने दिन के लिए दिन पूछ रहा है, और 180 कितना है 180 किलोग्राम, बस आपको आंसर देना। देखो यहाँ 0 से 0 कट गई, 9 तिया 27, 9 दूनी 18 और 3 सते 21, ठीक है भाई, और 4 7 तक कट जाएगा 4 बार, और ये कट जाएगा 2 बार, ठीक है, और ये आ जाएगा अपोन में, अर्थात 35/2। कितने दिन आ जाएंगे 35/2, और 35/2 का मतलब क्या होता है 17.5, कितना आएगा 17.5 दिन, तो ये आएगा इसका आंसर बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए भाई पहला आप लोग क्वेश्चन को पढ़ो, ये कहता है कि 8 आदमी किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, काम शुरू होने के 3 दिन बाद 4 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं, तो शेष बचे आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। देखो पहले कितने आदमी थे 8 आदमी, ठीक है भाई, इसमें से 4 चले गए तो शेष कितने बचे, शेष बच गया हमारे पास 4, कितने बच गए 4। लेकिन उसने ये भी तो कहा कि कार्य, अर्थात वो 10 दिन में उस काम को करते, 10 दिन में कार्य करते एक, ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने 3 दिन में काम करा, तो 3 दिन का कार्य देख लो, 3/10 काम हुआ, एक काम था 3/10 काम हो चुका, तो शेष कितना बचा मेरे भाई, शेष बचा 1 माइनस 3/10, 10 में से 3 गए 10 कम 10, तो 7/10 काम जो है हमारा बच का, कितना बच गया 7/10। तो अब कर लो सवाल बस। देखो पहले 8 आदमी थे वो करते थे 10 दिन में, और काम था हमारा 1, लेकिन अब क्या है 4 आदमी हमारे पास, कितने दिनों में कार्य को पूरा करेंगे, और काम है हमारा 7/10, कितना है 7/10, ये सवाल है। और 10 जो है वो ऊपर आ जाएगा, 10 क्या है यहाँ ऊपर आ जाएगा, तब हमारा सवाल हो जाएगा 8 गुना 10 बराबर 4 गुना 10/7 और मल्टीप्लाई D2, यानी कि दिन। देखो भाई इस तो ये कट जाएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा, अब ये 7 नीचे इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 2 गुना 7 बराबर 14 दिन, तो तब कार्य हमारा कितने दिन में पूरा हो जाएगा 14 दिन में, कितने दिन में पूरा हो जाएगा 14 दिन में। चलिए बेटा 18 क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग पहले आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, बहुत अच्छा है, इसमें कोई वो नहीं है, आप बहुत ही ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ो। चलिए इसने ये कहा कि राम श्याम दोनों मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, परंतु राम अकेले उस कार्य को 14 दिनों में कर सकता है, तब श्याम अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। बहुत बढ़िया सवाल है। देखो राम प्लस श्याम, अगर वो दोनों उस काम को करते हैं तो 8 दिन में होता है, परंतु राम जो है अकेला उस काम को करता है 14 दिनों में, तो आपको यहाँ लेना है एल्शियम, ठीक है। अब हम एल्शियम ले लेंगे यहाँ 56, कितना आ जाएगा 56, 8 सती 56 और 14 चौका 56, ठीक है भाई। तब आप देखो राम का कितना है 4, और राम और शाम का कितना है 7, तब यहाँ शाम का काम निकल सकता है, शाम का 1 दिन का काम निकल सकता है, 7 - 4 बराबर 3 यूनिट, कितना निकल गया 3 यूनिट, और काम कितना हमारा, तब
काम पूरा होगा, कौन करेगा? श्याम। तो श्याम के द्वारा कार्य पूरा होगा 56/3। ठीक है, 56/3 अर्थात 1/18 2/3 डेज। देखो अब अगर इस तरह सवाल दिया हुआ है, ठीक है, ये तो ऑप्शन में ये मिलेगा, नहीं तो फिर ये मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जब आप इसको भाग करोगे 18.366 इस तरह आएगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, या तो ऑप्शन में मिलेगा 18 सही 2/3, अगर ये नहीं होगा तो इस तरह का सवाल आंसर जरूर होगा। चलिए अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19वां। ये हमारी इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसने ये कहा कि 70 व्यक्ति 98 मीटर लंबी दीवार को 6 दिनों में बनाते हैं, तो 40 व्यक्ति 12 दिनों में कितने मीटर लंबी दीवार? जो अगर ये लंबी दीवार है ना, इसका मतलब ये कार्य है, इसका मतलब है 70 व्यक्ति जो है 6 दिन में 98 मीटर लंबी दीवार बनाते हैं। तो हमें बताना है कि 40 व्यक्ति 12 दिनों में कितने मीटर लंबी दीवार बना लेंगे। एक्स यहाँ चले जाएगा। ठीक है भाई, अब आप लोग क्या करते हो, इसको थोड़ा सा वो कर दो, एक्स को तो मैं यहाँ रख लूँगा, ये 40 है गुना 12, ये भी ऊपर चले जाएगा 98, और ये आ जाएगा नीचे 70 × 6। ठीक है भाई, अब आया सवाल समझ में? बस देखो, 1 0 से तो 1 0 कट गई, ठीक है ना भाई। चलिए 6 दूनी 12, ये कट जाएगा, 14 सत्ते होते हैं 98, कितने होते हैं? 14 सत्ते 98 होते हैं। ठीक है, तो कट गया। तो देखो x बराबर आएगा 4 दूनी 8 और 14 अट्ठे 112 मीटर लंबी दीवार बनेगी। तो आपका आंसर आ जाएगा बी। कितनी मीटर लंबी दीवार बनेगी? 112 मीटर लंबी। तो ये था हमारा कार्य। ठीक है, तो बेटा चलिए आज के लिए इतना ही। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो थी जो यूपी पुलिस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, और अगली बार नंबर सिस्टम के जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं सारे इस वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो पिछले पेपरों में आए हुए हैं। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।